अहिंसेचा संदेश देणारे तथागत भगवान बुद्ध, ज्या महामानवाने आपल्याला मान सन्मान स्वाभिमान दिला, ते महामानव म्हणजे विश्वभूषण बोधिसत्व परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या चरणांना मी कोटी कोटी वंदन करते आणि भंतीजीला दिवार वंदन. जमलेल्या श्रद्धा उपासकांना माहिती जय भीम, जय भीम, जय भीम. आज आपण 1/5/2025 म्हणजेच कामगार दिनानिमित्त आपण हा तथागत टी व्ही चॅनलच्या माध्यमातून म्हणते राहुल यांना आपण आमंत्रित केलं आहे आणि त्यांच्या भावना आपण जाणून घेऊ. ते चळवळीबद्दल काय बोलणार आहे भंतीजी तुमच्या पद्धतीने आणि सांगण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करा. आमची भंतीजी आम्हाला खूप चांगल्या पद्धतीने सांगतील अशी मी भगवंताच्या मंगळाची कामना करते आणि माझ्या 2 शब्दाला विराम देते. सर्वांना पुनः जय भीम. साधु साधु. महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर महान पुरुषला 3 बार अभिवादन करते हुए आज मैं आप लोगों को अपना परिचय दे रहा हूँ. मेरा नाम बनते राहुल बोधी. मैं बिहार पटना से हूँ. अभी 2016 से अमरावती डिस्ट्रिक्ट में विलासनगर में मुक्काम करता हूँ तथागत बुद्ध विहार में. उसी विहार में मेरा वर्षावास होता है. आज मैं आप लोगों को खूब सुंदर भगवान बुद्ध का धम्मदेशना देना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ अमरावती में जब हम 2016 में आए, जब हम कुछ माहौल देखे, जब दशहरा के लपेट में विजयादशमी था, जब विजयादशमी में बिहार में लोग उपासक उपासिका आते हैं, तो उस समय बिहार में आने के बाद बोलते थे कि हमको सोना दान करना है. मैं तो जब सोना के बारे में सुना तो मैं पूरा दंग हो गया कि अपने समाज इतना गरीब लोग सोना कैसे दान करते हैं. मैं जब शाम को 6 बजे से बिहार में बैठा तैयारी करके वंदना करके, बैठने के बाद मैं देखा कि 7 के लगभग में उपासक आना शुरू कर दिए. तो रात को 11 बजे तक चला. जब उपासक बिहार में आते हैं तो वो साथ में फूल, एक सोना नाम के जो झाड़ रहता है उस झाड़ का पत्ता लेके आते हैं. आने के बाद भगवान बुद्ध को, बाबा साहब को फूल और सोना चढ़ाते. बाद में जो बिहार में भिक्षु रहते हैं उनके हाथ में फूल देने की जगह पर बहुत सारे लोग उनके सर पर फूल रख के, सोना रख के वंदन करके चले जाते थे. सभी होने के बाद मैं देखा, हमको थोड़ा सा तजुब लगा कि वह यहाँ सोना की बात होता था. मैं जब वहाँ देख रहा हूँ तो खाली फूल और पत्ते का ढेर है, सोना तो हमको दिख ही नहीं रहा है. जब हम वहाँ जाके नज़दीक से वो फूल के पास गौर से मैं देखा कि सोना सच में दान करते क्या. बाकी जब मैं देखा तो वहाँ तो फूल है, पत्ते हैं, वहाँ सोना नहीं. दूसरे दिन जब उपासक लोग बिहार में सुबह जेंट्स लोग वंदना के लिए आए, उनसे मैं पूछा कि बाबा आपके बिहार में विजयादशमी के दिन सोना दान करते हैं, वो सोना किधर रखते हैं, हमको तो दिखा ही नहीं. फिर वो बाबा बोले, बनते जी ये सब जितना ढेर दिख रहा है सब सोना ही तो है, पूरा सोना है. हम बोले क्या ऐसा सोना है? ये सोना से हम लोग तो अमीर नहीं, हम लोग तो गरीब होंगे. ये सोना से फक्त बकरी को पेट भरेगा, आदमी को पेट नहीं भरेगा. इसलिए जब हम दूसरे दिन शाम के टाइम में 7 बजे वंदना के टाइम हुआ, जब उपासिका संघ आए, जब उनको मैं प्रवचन में बताया कि देखिए तो आप लोग सोना चढ़ाते हैं, ये सोना दान करते हैं विजयादशमी के दिन, ये चुकीचे है, ये गलत परंपरा है, क्योंकि अपना धम्म में ये सोना नहीं है. सोना रियल क्या है ये जानना जरूरी है हर समाज वाले लोगों को. सोना म्हणजे अच्छे विचार,
सोना म्हणजे अच्छे संस्कार, सोना म्हणजे अपने पड़ोस में, अपने माता पिता में, अपने कुटुंब में, अपने घर में अच्छे विचार, अच्छे संस्कार करते हैं, उसी को सोना बोलते हैं। और जो व्यक्ति अपने घर में अच्छे विचार नहीं करते हैं, अच्छे संस्कार नहीं करते हैं, और वो सोना के पीछे भागते हैं, तो वो सोना नहीं, वो एक तरह से माटी है। तो माटी को और सोना को तुलना करना चाहिए, देखना चाहिए कि रियल सोना क्या है, रियल माटी क्या है। तो जब हम प्रवचन में लोगों को बताएं कि आप सोना के पीछे मत भागिए, आप अपने बिहार में विजयादशमी के दिन, जो हमारे लिए खूब पूजनीय महत्व दिवस है, उसी दिन सम्राट अशोक राजा ने भगवान बुद्ध का धम्म को स्वीकार किए थे, और उसी दिन बाबा साहेब ने भी भगवान बुद्ध का धम्म को नागपुर के पावन भूमि पर स्वीकार किए थे। हम लोगों को एक जीने का मार्ग दिए थे, हम लोगों को जीने का अधिकार दिए थे, और साथ में बाबा साहेब ने हम लोगों को 22 प्रतिज्ञा भी दिए थे। बाकी आज मैं देख रहा हूँ कि बाबा साहब का दिया हुआ जो 22 प्रतिज्ञा है, जो 22 मार्ग हैं, 22 जो तत्व हैं, हम लोग तो आज फक्त अपने घर में एक 100 एक 22 प्रतिज्ञा का एक कैलेंडर बना के अपने घर में 100 लगा के रखे हैं, बाकी हम उसका आचरण नहीं कर रहे। हम लोगों को 22 प्रतिज्ञा का फॉलो करना चाहिए, आचरण करना चाहिए, त्यांचा पालन करना चाहिए, तब जाके हमारा जीवन का कल्याण होगा। बाकी आज मैं देख रहा हूँ बाबा साहब का दिया हुआ 22 प्रतिज्ञा बहुत कम ही घर में पालन हो रहा है। जहाँ 1000 अपना घर है, उसमें से 900 लोग बाबा साहब का 22 प्रतिज्ञा नहीं फॉलो कर रहे हैं, फक्त 100 लोग फॉलो कर रहे हैं। तो 100 लोगों से हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि बाबा साहब बोलते हैं कि जब तक तुम स्वयं सुधरेगा नहीं, जब तक तुम स्वयं विकास करेगा नहीं, जब तक तुम दूसरे को विकास नहीं कर पाएगा। इसी कारण से बाबा साहेब ने सबसे पहले अपने को सुधार किए। बाबा साहेब बहुत सीखे, बहुत पढ़े, अब पढ़ने के बाद भगवान बुद्ध का धम्म के बारे में खूब अध्ययन करके हम लोगों को एक जीने का अच्छे मार्ग बताए, और वो अच्छे मार्ग है भगवान बुद्ध का समता विचार। जो भगवान बुद्ध का समता विचार, वो विचार ऐसा विचार है बुद्ध का कि पूर्ण जगह के प्राणी का कल्याण कर सकता है, मनुष्य का कल्याण कर सकता है, वो धम्म बुद्ध का है। बुद्ध का धम्म म्हणजे भगवान बुद्ध ने आज सभी को एक मार्ग दिखाए हैं। बुद्ध धम्म में ना कोई उच्च है, ना कोई नीच है, ना कोई छूत है, ना कोई भेद है। भगवान बुद्ध के धम्म में ब्राह्मण भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, और बौद्ध तो है। क्योंकि भगवान बुद्ध के धम्म में कोई भगवान बुद्ध का धर्म नहीं है, धम्म है। धम्म म्हणजे आचरण, आचरण म्हणजे सदाचार। जो व्यक्ति अपने जीवन में आचरण करता है, जो सदाचार करता है, वो व्यक्ति दूसरे को भी भला रख सकता है और स्वतःचे भी भला कर सकता है। इस कारण से भगवान बुद्ध का धम्म खूब सुंदर से जानना चाहिए। क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ अमरावती डिस्ट्रिक्ट में नहीं, पूर्ण महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में कम से कम नागपुर में बहुत सारा हजारों से ऊपर नागपुर में विहार है, बाकी उस विहार में ताला बंद है, उस विहार में भिक्खु नहीं, उस विहार में वंदना नहीं, उस विहार में ध्यान नहीं, उस विहार में प्रवचन नहीं, उस विहार में उपदेश नहीं। क्योंकि आज जैसे बाकी धर्म में जो मस्जिद है, मंदिर है, तो मंदिर में भी सुबह शाम जाके पुजारी पंडा लोग आरती करते हैं, पूजा करते हैं। उस तरह से मस्जिद में भी मौलवी लोग सुबह शाम दोपहर 3 टाइम नमाज पढ़ते हैं। उसी तरह से आज अपने बौद्ध धम्मा में भी आज विहार फक्त सुबह शाम वंदना के लिए हो चुका है। वंदना के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं होता है। फक्त आधा घंटा सुबह वंदना करते हैं, शाम को आधा घंटा वंदना करते हैं, नमो तस्सा बोलते हैं, बाकी जैसे आता है वैसा बोल के चले जाते हैं।
क्योंकि भगवान बुद्ध का जो धम्म है, भगवान बुद्ध क्या बताएं? बुद्ध बोलते हैं हमारे पास फूल मत रखो, हमारे पास कैंडल मत लगाओ, हमारे पास अगरबत्ती मत लगाओ, फक्त हमारे दिया हुआ सिद्धांत पर चलने का प्रयत्न करो। और जो व्यक्ति भगवान बुद्ध का सिद्धांत का चलने का प्रयत्न करता है, उसी व्यक्ति का जीवन सुखी आनंद होता है। बाकी आज मैं देख रहा हूँ वर्षावास में 3 महीना उपासक उपासिका खूब श्रद्धावान से, अस्तवान से, बहुत सुंदर से वर्षावास में 3 महीना उपोषण का नियम फॉलो करते। अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम करेंगे नहीं, जब तक हमको नहीं समझेगा। भगवान बुद्ध क्या बताएं? वर्षावास में जो 3 महीना उपासक को बारिश के मौसम में काम धंधा नहीं रहता है, उसमें अपने को सीखने का एक मौका मिलता है। वर्षावास के मौसम में 3 महीना हर अपने नगर के बिहार में जाना चाहिए, भंते जी लोगों का प्रवचन ऐकना चाहिए, उपदेश ऐकना चाहिए, और उनके पुण्य कर्म के लिए भिक्षु लोगों को भोजन दान देना चाहिए, तबियत का काळजी रखना चाहिए। क्योंकि आज अपने महाराष्ट्र में फक्त भिक्षु को गरजू बना चुके हैं। जब हमारे घर में शादी हो तो भंती जी को बुलाएंगे, जब हमारे घर में मयत हो तो भंती जी को बुलाएंगे, जब मेरे घर में बर्थडे हो तो भंती जी को बुलाएंगे, जब हमारे घर में शादी का सालगिरह हो तो भंती जी को बुलाएंगे, जब हमारे घर का वास्तु हो तो भंती जी को बुलाएंगे। म्हणजे एक भिक्षु को एक पुरोहित बना के रखें, ब्राह्मण के सरिका बना के रखें, कि जैसा ब्राह्मण लोग कर्म कांड के लिए, पूजा पाठ के लिए जाते हैं, उसी हिसाब से आज हम बौद्ध लोग, बौद्ध भिक्षु को फक्त कर्म कांड के अनुसार से हम लोग पूजा पाठ के अनुसार से बुलाते हैं। बाकी सही मार्ग से, सही मायने से हम बौद्ध भिक्षु को नहीं बुलाते हैं। इसी के वजह से आज हमारा समाज पीछे जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि जितना विद्वान महान पुरुष जो बोधिसत्व जो जगाचे सगळं व्यक्ति का, सगळं जाति का जो उद्धार किए, जो कल्याण किए, उस महान पुरुष के पास कोई नमन नहीं करने जाता है। और जो व्यक्ति अपने को कुछ नहीं दिया, जो स्वतः गंवार था और दूसरे को भी गंवार बनाया, उस व्यक्ति के पास हम लोग स्वयं रोज जा रहे, आरती कर रहे, पूजा कर रहे, हार अगरबत्ती धूप बत्ती लगा रहे, तो ये चुकीचं आहे। क्योंकि आज ही जगामध्ये असली देव हमारे ख्याल से ऐसा लगता है कि असली देव अपने जगह में अपने माता पिता हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता को सेवा कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, उनको 2 टाइम अच्छे से भोजन दे रहे हैं, उनको शरीर पर अच्छे कपड़े दे रहे हैं, तो वो व्यक्ति सबसे बड़ा देव का पूजा करता है, ये हमारे को लगता है। क्योंकि माता पिता से बढ़ के ये जग में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, क्योंकि माँ ऐसा देवी है कि जो अपने बच्चे को पालन पोषण करते हैं, अपने बच्चे को जीवन संभालते हैं। अब पिता ऐसा देवता है कि अपने बच्चे को शिक्षण, पानी, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, संपत्ति, नाम, आदर सब पिता लोग देते हैं। तो इस कारण से माता पिता को भी सेवा करना चाहिए। क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि लोग माता पिता को सेवा नहीं करते, मरने के बाद उनके फोटो के पास ताट भर रख के, अभी जो कल का दिन आखिरी दिन था, जो कल का आखिरी दिन था, मरा हुआ व्यक्ति का मरण पुतन भोजन, म्हणजे मरा हुआ व्यक्ति के लिए अन्न पका के उनके नाम से अन्न रखना, ये चुकीचं है। कभी भी घोड़ा मरा हुआ घास कभी खाता नहीं, तो इस कारण से जब घोड़ा मरा हुआ घास खाता नहीं, तो जिंदा आदमी खाना खाएगा, मरा हुआ आदमी खाना कैसे खाएगा? तो फिर उनके फोटो के पास अन्न रखने से वो व्यक्ति का मुक्ति मिलता है? नहीं। क्योंकि भगवान बुद्ध के काल में एक राजा था, उस राजा के पिता जब गुजर जाते हैं तो उनके सपने में उनके पिताजी हरदम आते हैं। जब सपने में आते हैं तब उनके सपने से उनका नींद हराम होता है, नींद नहीं होता है। इसके वजह से वो राजन अपने पुरोहित को, अपने पंडित को बताते हैं। जब वो पंडित को बताते हैं तो राजा को बताने के बाद वो क्या बोलते हैं
कि आपके पिताजी को आत्मा का शांति नहीं मिला है, मुक्ति नहीं मिला है, इसके वजह से आपके पिताजी आपके सपने में आते हैं, इसलिए आपको पिंडदान करना पड़ेगा। जब राजन को मालूम पड़ता है कि हमारे पिताजी के लिए पिंडदान करना पड़ेगा, तो इस जग में सबसे श्रेष्ठ भगवान बुद्ध हैं, क्यों नहीं मैं स्वयं भगवान बुद्ध के हाथ से हम अपने पिताजी के लिए पिंडदान करवाऊं। जब स्वयं राजा बुद्ध के पास जाते हैं, अब बुद्ध को सभी कहानी बताते हैं, तब बुद्ध बोलते हैं, राजन मैं आपके पिताजी को पिंडदान कर दूंगा, बाकी जो मैं सामग्री बताता हूँ वो आपको संभाल लाना ही पड़ेगा। बाद में राजा के बाद था, एक बोली में सगड़ा सामान हाजिर होता था। भगवान बुद्ध बोले कि दो राजन 2 माटी का घड़ा लाइएगा, और 2 माटी का घड़ा लाने के बाद एक माटी के घड़ा में घी भरवाइए, दूसरे माटी के घड़ा में कंकर भरवाइए, और दोनों को मुंह को बंद करके उसको नदी के तट पर लेकर आइए, और बाद में एक साथ में डंडा भी लेकर आइए। राजा विचार में पड़ गया कि भगवान बुद्ध कैसा पूजा करवाएंगे, ये 2 माटी का घड़ा बुलवा रहे हैं, इस माटी के घड़ा में एक माटी के घड़ा में घी भरवा रहे हैं, दूसरे माटी के घड़ा में कंकर भरवा रहे हैं, और ऊपर से नदी के तट पर लेके बुला रहे हैं। राजन सुबह अपने प्रजा के साथ में नदी के तट पर गए, भगवान बुद्ध भी भिक्षु संघ के साथ में वहाँ पहुँचे। भगवान बुद्ध उस राजन को दोनों माटी का घड़ा एक बारी बारी से उस पानी में डालने के लिए बोले। अब डालने के बाद वो राजन को बोले कि राजन ये आप डंडा पकड़िए, आप ये डंडा को पकड़ के इस घड़ा को आप मार के फोड़ दीजिए। जैसे ही राजन उस घड़ा को फोड़ता है तो घी जैसे घड़ा फूटता है तो वो घी पानी में तैरना शुरू हो जाता है, छलाना शुरू हो जाता है। और दूसरा घड़ा फूटने के बाद राजन कंकर का जब घड़ा फोड़ता है तो कंकर नीचे पानी में जाके बैठ जाता है। फिर बाद में भगवान बुद्ध उस राजन को बोलते हैं कि राजन आप देखिए, मैं कितना भी कर्म कांड करूँगा, पूजा पाठ करूँगा, मंत्र सूत्र का पठन करूँगा, तो ये घी कभी भी पानी के नीचे नहीं जाएगा। घी का स्वभाव है, घी का स्वभाव है पानी को ऊपर ही रहना, पानी के नीचे नहीं जाएगा। और कंकर का स्वभाव है पानी के नीचे जाके बैठना, वो ऊपर कभी तैरना नहीं जाएगा। फिर राजन को भगवान बुद्ध ने बताते हैं कि राजन एक कंकर का स्वभाव है पानी के नीचे जाके बैठ जाना, एक घी का स्वभाव है पानी के ऊपर तैरना। उस तरह से राजन आप लक्ष्य दीजिए, आपके पिताजी का अच्छे कर्म होगा, अच्छे काम होगा, अच्छे विचार होगा तो घी के सरीका पानी में तैरना शुरू हो जाएगा। आपके पिताजी का बुरे कर्म होगा, दुष्कर कर्म होगा, एक कंकर के सरीका नीचे जाकर स्थायी बैठ जाएगा। उसी तरह से हम लोगों का जीवन है, एक कंकर सरीका, एक घी सरीका। हम लोग अच्छे कर्म करना नहीं चाहते हैं, हम लोग अच्छे विचार करना नहीं चाहते हैं, हम लोग बिना अच्छे विचार का, बिना अच्छे कर्म का हम लोग लाभ पाना चाहते हैं, तो कैसे होगा? इसलिए भगवान बुद्ध बताए कि हर व्यक्ति अपने जीवन में पंचशील को पालन करो, हर व्यक्ति अपने जीवन में अठशील को पालन करो, हर व्यक्ति अपने जीवन में दहा पारमिता का पालन करो, तभी जाके हमारा जीवन सुखी होगा। क्योंकि भगवान बुद्ध का पहला जो सीढ़ी का पारी बोलते हैं, जो पहला पैर रखने का जो सीढ़ी होता है वो है पंचशील। और जो व्यक्ति पंचशील का आचरण करता है, पालन करता है, वो व्यक्ति शीलवान, गुणवान, अपने जीवन में सुखी से, आनंद से जीवन को व्यतीत करता है। बाकी आज हम लोग भगवान बुद्ध का पंचशील सुबह शाम ग्रहण करते हैं, बोलते हैं पानाति पाता वेरमणि शिक्षा पदं समाप्तम, म्हणजे कभी किसी का प्राणी का हिंसा नहीं करेंगे, कभी भी हम किसी मनुष्य का हिंसा नहीं करेंगे। बाकी हम रोज प्राणी का हिंसा करते हैं, मनुष्य का हिंसा करते हैं।
हिंसा म्हणजे फक्त किसी को मारना, ये हिंसा नहीं है। हम किसी को अपने वाणी से, खूब कठोर वाणी से अपन बोलते हैं तो वो भी एक हिंसा दाखिल होता है। किसी का बोलने से मन दुखता है, उनका चित्त दुखता है, तो वो भी हिंसा के सरीका होता है। तो इस कारण से पहला सील का पालन करना ही चाहिए। दूसरा सील है अदिन्ना दाना वेरमणि शिक्षापदं समाधि। अदिन्ना के मतलब बिन दिया हुआ वस्तु। किसी व्यक्ति के घर में आप जाते हो, किसी व्यक्ति का वस्तु बाहर में दिखता हो तो वो वस्तु को हाथ नहीं लगाना चाहिए जब तक वो व्यक्ति अपने को सामान देता नहीं, जब तक वो व्यक्ति को सामान को हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो सामान को हाथ लगाने से चोरी होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि हमको रास्ता में पैसे मिला, बटुआ मिला, सोना मिला, मोबाइल मिला, बाकी चुकीचे है। जिस व्यक्ति का सामान हो और वो व्यक्ति दुखी है, गरीब है और उसका खो गया, उसको मजबूरी है, तो कितना दुखी होगा। इस कारण से जहाँ जो वस्तु रहता है वहीं रहना देना चाहिए, उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये भगवान बुद्ध का दूसरा सील है। और तीसरा सील है भगवान बुद्ध का कामेषु मिच्छा चरा वेरमणि शिक्षापदं समाधि। कामेषु के मतलब अपने जीवन में काम तृष्णा से मुक्त होके कभी भी किसी प्राय स्त्री पर, कभी भी किसी प्राय पुरुष पर वाइट नज़र, वाइट विचार नहीं रखना चाहिए। अपने पत्नी, अपने पति के सिवा, अपने जीवन में अपने पति पत्नी के सिवाय जितना भी प्राय स्त्री हो, जितना भी प्राय पुरुष हो, फक्त अपने माता पिता का दर्जा देना चाहिए, भाई बहन का दर्जा देना चाहिए। तभी जाके हमारे भारत में बलात्कार का संख्या कम होगा। क्योंकि आज हमारे भारत में बलात्कार क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग भगवान बुद्ध का दिया हुआ तीसरा सील का आचरण नहीं कर रहे, पालन नहीं कर रहे, फॉलो नहीं कर रहे। इसके वजह से हमारे भारत में बलात्कार ज़्यादा होता है। बाहर देश के न्यूज़ में हम लोग बलात्कार के बारे में नहीं उतना सुनते। कारण क्या है? वहाँ का सील के लोग आचरण करते हैं। अनंतर भगवान बुद्ध चौथा सील बताए मूसावादा वेरमणि शिक्षापदं समाधि। मूसा मतलब का, मूसा मतलब कि जो अपने मुख है, जो वाणी है, जो जीवा है, इस मुख से, इस वाणी से, इस जीवा से कभी भी किसी प्राणी के बदल, किसी मनुष्य के बदल वाइट शब्द, वाइट विचार नहीं करना चाहिए। बाकी आज हम लोग सुबह निकला कि शाम ढलने तक हम लोग दूसरे को बुराई के मांगे रहते हैं, दूसरे को बुराई करने के मांगे रहते हैं। बाकी बुद्ध बताते हैं कि स्वयं जो व्यक्ति अपने आप को बुराई समझ लिया, जो स्वयं अपने आप को समझ लिया, वो दूसरे को कभी भी बुराई नहीं करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ कमी आहे। और कमी भगवान बुद्ध बताते हैं कि एक वोट तुम दूसरे के तरफ करते हो तो 4 वोट तुम्हारे इधर आता है, तो 1 से बड़ा 4 होता है। तो हम लोग 1 पर लक्ष्य नहीं देना चाहिए, हम लोग 4 पर लक्ष्य देना चाहिए। और जब हम 4 पर लक्ष्य देंगे तभी हम स्वयं सुधरेंगे और लोगों को भी सुधारेंगे। तो इस कारण से भगवान बुद्ध का चौथा सील का पालन करना चाहिए। कभी भी किसी के निंदा, चुगली, खोटा नहीं बोलना चाहिए, किसी के घर में भांडा नहीं लगाना चाहिए। ये भगवान बुद्ध का चौथा सील है। अनंतर आखिरी सील है सुरा मज्जपमा दट्ठाना वेरमणि शिक्षापदं समाधि। सुरा म्हणजे जो भी नशा पदार्थांच्या गोष्टी आहे, कच्चा असो पक्की असो, नशा म्हणजे सोप, सुपारी आला, खैनी, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, खर्रा, दारू, ये सब जो भी नशा प्रकार की चीज़ है, ये इंसान को एक जानलेवा, एक बहुत बड़ा जहर है। नशा करने से 2400 तास वो व्यक्ति वाइट विचार में रहता है। नशा करने वाला अच्छे विचार कभी नहीं करते। नशा करने वाला स्वयं अपने पत्नी को नहीं पहचानते, अपने आई को नहीं पहचानते, अपने बहन को नहीं पहचानते, अपने मूली को नहीं पहचानते, अपने पड़ोस को नहीं पहचानते, अपने नातेवाईक को नहीं पहचानते। क्योंकि नशा करने वाला व्यक्ति किसी को भी बुराई कर सकते हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस कारण से हम लोग भगवान बुद्ध का दिया हुआ पंचशील को पालन होना चाहिए, आचरण होना चाहिए, तभी हमारे जीवन का सुख संपत्ति है, आनंद है।
इसके वजह से मैं आप लोगों को मैं एक ही विनती करता हूँ कि मैं आपके अमरावती डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 2016 से 2025 मैं आपके अमरावती डिस्ट्रिक्ट में हूँ। तर मला असं वाटते मी तुमच्यासोबत राहून हलका फुलका मराठी शिकला आहे। तर यामुळे मला असं वाटते की सबसे पहले तुम्ही स्वतःचे आपला घरला पवित्र करा। भगवान बुद्ध का जो रियल जो धम्मा है, जो बाबा साहेब 1956 में नागपुर के पावन भूमि पर जो हम लोगों को मानतो जो धम्म दिए, मानो एक समान जो जीने का अधिकार दिए, आज बाबा साहब के मुड़े सब जीवन अपना सुखी है। तो इस कारण से मैं बोलता हूँ पूर्ण महाराष्ट्र वाले लोगों को, पूर्ण भारत वाले लोगों को कि सबसे पहले आप भगवान बुद्ध का दिया हुआ पंचशील पालन कीजिए। अब बाबा साहब का दिया हुआ 22 प्रतिज्ञा फॉलो कीजिए। अपने घर में जो किचन में, जो बेडरूम में जो गलत कचरा गोश्ती आपके दिमाग में जो बैठा है वो सब आप निकाल के बाहर फेंक दीजिए, तभी आपका उत्तम मंगल होगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक हिंदू धर्म से बिलोंग करने वाला महान पुरुष नहीं हूँ, क्योंकि मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करने वाला एक इंसान हूँ, एक व्यक्ति हूँ। हमारे फैमिली बुद्ध धम्म को स्वीकार किए, तभी हमारा बुद्ध धम्म में हमारा जन्म हुआ। जब भी हमारे माता पिता वैसे 7 वर्ष में हमको भंती जी बनाए। जब से मैं आज आपके अमरावती में भी 8 साल से मैं भंती जी बन के हूँ। अभी मैं उपसंपदा कर चुका हूँ। 2023 में मेरा उपसंपदा हो चुका है। मैं 2006 में हमारा साम्राज्य दीक्षा हुआ था, जब से मैं उपसंपदा नहीं किया, ताकि अभी 2023 में बटफड़ी का बिहार में महाथेरो सुमत बोधीचे हाथ से माझ्या उपसंपदा झाली आहे। तर यामुळे मी सांगतो की सबसे पहिले तुम्ही स्वतः पवित्र व्हा, सबसे पहिले तुम्ही स्वतः बुद्धिस्ट व्हा। क्योंकि जेव्हापर्यंत आपण बुद्धिस्ट होत नाही तेव्हापर्यंत दुसऱ्याला बुद्ध करत नाही। क्योंकि बुद्ध म्हणजे सदाचार, बुद्ध म्हणजे आचरण। बुद्ध म्हणजे क्या है? बुद्ध म्हणजे कोई धर्म नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है। बुद्ध म्हणजे एक इंसान का जीने का एक मार्ग है। तो इस कारण से आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आपके अमरावती में बहुत सारा के घर में मैं निकालता हूँ 3 बाबा, गुना बाबा हो, कित्तू बाबा हो, अवधूत बाबा हो, तो ये सब बाबा को पीछे आप मत रखिए, ये सब बाबा के सामने आप मत जाइए। ये बाबा का पीछे लगने पेक्षा आप विद्वान बोधिसत्व के सामने लगिए, बोधिसत्व के पीछे जाइए, तभी आपके घर में इंजीनियर, डॉक्टर, ऑफिसर, कलेक्टर, आमदार, खासदार आपके बच्चे बच्ची आपके होंगे। नहीं तो आप बाबा के पीछे लगिएगा तो एक दिन बाबेश्वरी का पगला आपके समाज हो जाएगा। आप पगला समाज जब हो जाएगा तो आपके जीवन में बहुत दुख का मार्ग आएगा। जो बाबा साहेब ने आपके गर्दन के नीचे से मटका दूर किए, कमर के नीचे से झाड़ू दूर किए, तो वो परत वो बाबा के पूजने से हमारे समाज में आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बाबा का पूजने से कोई शिक्षण लेता नहीं। मैं देख रहा हूँ जो भी कुना बाबा का दीवाना है वो उनके घर में गंजेरी, भंगेरी, नशेरी और उनका घर का स्थिति लई बेकार है। क्योंकि मैं अमरावती में हर नगर में, हर जिला में, हर तालुका में, हर गांव में मैं जाता हूँ, तब मैं देख रहा हूँ कि उनकी बहुत लोगों के घर में भगवान बुद्ध से भी भर के वो गुना बाबा को मानते हैं। तो ये चुकीच है। इस कारण से मैं अमरावती वाले से विनती करता हूँ कि आप लोग अपने घर में से बाबा निकाल के फेंकिए, अपने माइंड में से बाबा निकाल के फेंकिए, अपने घर में भगवान बुद्ध का, बाबा साहब का सिद्धांत का फॉलो कीजिए, तभी आपका जीवन का उत्तम मंगल होगा। इस कारण से मैं आप लोगों को उत्तम मंगल करते हुए आपका जीवन सुखी हो, आनंद हो, इस कारण से मैं अपना आशीर्वाद गाथा कर देते हुए अपना वाणी समाप्त करता हूँ। तो सब लोग, आप लोग शांत चित्त से मेरा वाणी जो सुने तो सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सबीतियो विभाजन्तु सर्वरोगो विनाशतो माते भवन्तरायो सुखे दीर्घायुको अभिवादनशीलस्य निच्चावपचायन चत्तारं वदन्ति आयो वन्नो सुखान् वरन्ति। साधु साधु साधु। सुखी हो, सुखी हो। आज आप लोग अमरावती डिस्ट्रिक्ट के लोग आह्वान करता हूँ मैं कि जो भगवान बुद्ध का जो तो तथागत चैनल को आप लोग आगे बढ़ाइए, क्योंकि इनका खूब अच्छे काम है। अच्छे विचार से, धारा से सभी लोगों को भगवान बुद्ध का धम्म को पहुंचाना चाहते हैं। बाबा साहब का जो विचार है तो वो विचार को पहुंचा रहे घर घर में। तो इनका खूब खूब बधाई हो, इनका चैनल आगे बढ़े। इनका भी मैं
उत्तम मंगल देता हूँ। इनका भी चैनल का आशीर्वाद देता हूँ। सुखी रहें, आनंद रहें। साधु साधु साधु। त्यांची महिला प्रमुख वंदना खोबरागडे आणि आज आपल्याकडे म्हणते पूजनीय म्हणते जे राहुल आले आणि त्यांनी खूप छान मार्गदर्शन धम्मदेशना दिलेली आहे त्यांनी आणि आज उपस्थित असलेले राहुल म्हणतेजींनी यांना मनापासून त्यांचे धन्यवाद मानते की त्यांनी इथे येऊन छान धम्मदेशना दिली। तसेच आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले अंबादासजी वानखडे सर आणि मोहोड मॅडम, रायबोले मॅडम आणि वानखडे मॅडम सर हे सगळे उपस्थित राहिले आणि उपस्थित राहून कार्यक्रमाची शोभा वाढवली त्याबद्दल त्यांचे पण मनापासून मी अगदी धन्यवाद मानते। तसेच तथागत TV चॅनलचे संचालक माननीय आर्यमोह वानखडे यांनी हा कार्यक्रम इथे धम्मदेशनाचा पूजनीय म्हणतेजी राहुल यांच्याकडनं घेतला आणि त्यांनी खूप छान धम्मदेशना दिली, त्यामुळे त्यांचं पण या चॅनलतर्फे मी धन्यवाद मानते आणि पुढील असेच कार्यक्रम सुरू राहतील त्याबद्दल सगळ्यांना मी मनापासून धन्यवाद मानते आणि शुभेच्छा देते।